सबसे पहले ये वाला कौन सा पेपर कौन सा था, मैं आपको लिख ही देती हूँ। 0580 नहीं लिख रही, बस मैं ये बता रही हूँ कि ये हमारे पास है मई जून 1942। ठीक है। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज दिस, ये इक्वेशन है। अब हमने उसका ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस y को हम लोगों ने जो है सब्जेक्ट बनाना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 3/2 x + 2। तो ये 3/2 जो है ये हमारे पास इसका ग्रेडियंट आ जाएगा। तो 1.5 लिख लो या 3.2 लिख लो, एक ही बात है। 3/2 सॉरी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस। क्रॉसेस y एक्सिस, इसका मतलब है x को हमने 0 पुट करना है। तो 2y इज इक्वल टू 3x + 4। तो 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 + 4। फिर क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 0 + 4, और फिर यानी कि y इज इक्वल टू 4/2। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2। y2 x0, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। ये क्लियर है? आगे मूव करूं। नीचे हमारे पास बी पार्ट है। द डायग्राम शोज अ स्ट्रेट लाइन एल। ये हमारे पास एक एल स्ट्रेट लाइन एल है। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। कोई बात नहीं, हमारे पास सबसे पहले ये देखो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कहाँ पे, वाई पे कहाँ पे इंटरसेप्ट कहाँ पे हो रहा है, 6 पे। ठीक है। और अब इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट ये ले लेते हैं 0,6, एक कोऑर्डिनेट ये ले लेते हैं 3,0। ठीक है, ये 3,0 ही है और ये 0,6 है। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 क्या है, 0 - 6 डिवाइडेड बाय 3 - 0। तो हमारे पास हो जाएगा -6/3 विच विल बी इक्वल टू -2। तो हमारे पास m आ गया -2, y इंटरसेप्ट आ गया, ये आ गया हमारे पास 6। ठीक है। इसको क्या कहेंगे, c कह देंगे, c इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास y इज इक्वल टू mx + c का फॉर्म होता है। तो y इज इक्वल टू m की जगह क्या आ जाएगा, -2x + 6। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, y इज इक्वल टू -2x + 6। ठीक हो गया? कोई चीज समझ आई, ना समझ आए तो पूछ लेना। ओके। नीचे हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन L दैट पासेस थ्रू 9,3। अब हमारे पास ऊपर इक्वेशन क्या है, उसने कहा एक फाइंड करें आप इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि परपेंडिकुलर टू है लाइन L। यानी कि अगर ये लाइन है, लाइन L ये है, तो इसके परपेंडिकुलर में है, यानी कि 90 डिग्रीज उसका है। तो अगर इस m, ये लाइन L थी, लाइन L का जो ग्रेडियंट था वो था -2। तो इस ग्रेडियंट का, इस परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल लाइन, यानी कि माइनस नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यानी कि हम लोग -1 ओवर -2 करेंगे। तो हमारे पास जो रेसिप्रोकेट आएगा उसका आंसर वो आएगा 2, 1/2। ठीक है। ये जो, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन का जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, एक तो साइन इनवर्स हो जाता है, साइन उल्टा हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा। ओके, इसका ग्रेडियंट ये है। और उसने हमें ये इक्वेशन ये बता दी इस पॉइंट पे गुजरता है, यानी कि y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ये फॉर्मूला लगाएंगे। y - 3 इज इक्वल्स टू 1/2 x - 9। तो y - 3 इज इक्वल टू हाफ x - 9/2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ x - 9/2 + 3। इसको कैलकुलेट करो और हम, ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ x, और आगे हाफ एक्स, और वो हमेशा इसमें इन्वर्स ही यूज किया जाता है। हाँ, तो ये है -9/2 + 3, 3/2 -3/2। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा इस पार्ट का। क्लियर है? जी जी। नीचे उसने हमसे कहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। ए पॉइंट है 8,5 पे, और बी पॉइंट है -4,1 पॉइंट पे। अब इनकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। इनकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं,
अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पर ये आपके उससे रेलिवेंट नहीं है, ये वाला पार्ट जो 18 चैप्टर है ना, उससे रेलिवेंट नहीं है, पर वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर उसका होल अंडर रूट निकालते हैं। तो y2 1 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 -8 का होल स्क्वायर, फिर इसका होल अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करो और हम क्या आंसर आता है? तो ये है -4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो -4 स्क्वायर होता है 16 प्लस 144। ठीक है, तो ये है 160, अंडर रूट 160। इसका आंसर क्या आएगा? इसका रूट 160 ही लिख देते हैं हम लोग अभी, ठीक है। ये जो भी इसका आंसर आएगा ना डेसिमल्स में, वो डेसिमल्स में लिख देना। और 1 से अंडर रूट 160 हम आंसर लिख रहे हैं। उससे लेकिन कहा है आंसर को फाइंड, 12 आ रहा है। ठीक है 12, एग्जैक्ट 12 तो नहीं आ रहा होगा। एग्जैक्ट 12 नहीं आएगा, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके नहीं बिल्कुल 12.6 इस तरह। ठीक है, फिर 12.6 लिख देना, कुछ तो लिखो साथ, क्योंकि एग्जैक्ट 12 तो 144 का आएगा ना, अंडर रूट 144 होता तो आंसर आता है एग्जैक्ट 12। अच्छा, अब उसने कहा है कोऑर्डिनेट्स पॉइंट करने ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? जल्दी से मिड पॉइंट निकालो मुझे जरा इन पॉइंट्स का, कैसे निकालूंगी? ओके, दो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट में क्या पता क्या होता है? एक्स की 1 प्लस एक्स की 1 प्लस एक्स की 2 ओवर जैसा वो। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। 2,3 क्या लगता है? सही हो क्या? जी जी। ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ये वाला भी क्वेश्चन करते हैं। The table shows some values. The table shows some values of y is equal to this. इसका 0.2 के अंदर वैल्यू बताओ, आंसर क्या आएगा? तो ये वही है 1/2 का मल्टीप्लाई बाय 0.2 और माइनस हो इस तरह करके बताओ आंसर करके सारे बताओ। टेबल भर देंगे। हम लोग ऐसे टेबल भर सकते हैं। एक इसका एक तरीका होता है टेबल का, क्या होता है तरीका? मोड और फिर 7 टेबल। हाँ ये मोड का बटन दबाकर टेबल। अच्छा, कर सकते हैं, बट अभी अभी आपके पेपर में आपको वर्किंग भी शो करानी होती है, इसलिए हम ये यूज नहीं करेंगे। पर आप मुझे डायरेक्टली जरा बताओ, जल्दी से पता नहीं आंसर सर बताओ क्या कैसे। आएगा?
पता नहीं सर कहते हैं हम लोग कि हम लोग उसके रिमार्क्स ही उनसे चाहिए होते। ये सारी वर्किंग आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करके वैसे भी निकाल सकते हो, बस एक वैल्यू 3.29। को ही सब्स्टिट्यूट करना है। 3.29। 3.29 गलत वैल्यूज बताई ना, सारा गलत हो जाएगा। आगे 1 अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा? मैं खुद भी जरा चेक कर लूं। गलत ही ना आप करा लो। ब्रैकेट्स लगा के किए या ब्रैकेट्स के बगैर? हम मेरा आंसर तो कुछ और आ रहा है, आपका 3.29 आ रहा है। कैसे? जरा मुझे अपनी कैलकुलेटर की पिक्चर भेजो जल्दी से। कि मामा के पास है ना मोबाइल, एक्चुअली मामा का के जरूरी काम है। जल्दी से भेजो मुझे अपने कैलकुलेटर की पिक्चर। कैसे आप लिख रहे हो अपने कैलकुलेटर में, ताकि ये ना हो पेपर में भी आप गलती लिखते रहो। जरा चेक करा लो मुझे। अच्छा, तो ये टेबल की सही वैल्यूज है, टेबल को हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फॉर दिस एक्सेस। अब हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन वैल्यूज को प्लॉट करके। ठीक है, और ये ग्राफ तो बहुत बड़ा है, कैसे प्लॉट करूं? और छोटा कर देती हूँ, पेज पे पूरा नहीं आ रहा ना। कैसे करूँ? चलो मैं एक काम करती हूँ, वैल्यूज अपने पास लिख लेती हूँ। या दिस विल टेक सो मच टाइम। इसको ना आपने खुद करके दिखाना है, मैं आपको ये चेक करूंगी। ये इसको अपने पास नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, 0580 मई जून 2019 का क्वेश्चन नंबर 5। ये आपने इसका जो टेबल है, इसका जो ग्राफ है, ये मुझे आपने ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, और बता दें। ये लिखा हुआ है पेपर का नाम, नंबर पेपर जो भी है। इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आपने खुद करना है, बल्कि ये वाला ठीक क्वेश्चन है। आपने खुद करना है। आगे मोहम्मद, ये पेपर नोट कर लो। और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये ग्राफ को ही सॉल्व करते हुए, ये सी पार्ट ग्राफ को यूज करते हुए है। आगे भी वैसे ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। ओके, नोट कर लिए? ठीक है। नोट कर लिया ना? ठीक है। ठीक है। ओके, अब समर 20 निकालते हैं। समर 20 परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, ये वेक्टर वाला क्वेश्चन है, ये तो स्कैटर ग्राफ है। ओके, स्किप स्किप स्किप। ये पेयरिंग हो गया, ये फंक्शंस हैं, ये तो भी आपने नहीं किए हुए। प्रोबेबिलिटी, उसके बाद नहीं, ये भी एरिया और उसका वॉल्यूम का क्वेश्चन है, एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर का। ये करो। ठीक है, राइट एक्स स्क्वायर राइट एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। ठीक है, इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 8x जो है इसको हम लोग 8x ही रहने देते हैं। ठीक है, साथ में 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कर देते हैं, और साथ में -9। तो एक्स स्क्वायर सॉरी, एक्स का ये लेते हैं, एक्स का ये वैल्यू लेंगे हम लोग। 1 सेकेंड, एक्स की ये वैल्यू लेंगे, ये प्लस साइन लेंगे और 4 लेंगे, और इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर -9। तो x प्लस 4 होल स्क्वायर -16 -9 जो है ये बन जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर -25। तो ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म बन गई है। अब उसने कहा यूज योर पार्ट आंसर टू पार्ट ए। अब इस वाली क्वेश्चन को यूज करते हुए नहीं बताना, हमने इसको यूज करना है। ठीक है,
उसने कहा है यूज योर आंसर टू पार्ट ए टू सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी इसकी जगह ये वैल्यू पुट करके उसको 0 इक्वल करना है। x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इधर भी अंडर रूट लेंगे, इधर भी अंडर रूट लेंगे टू कैंसिल द स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो एक दफा हम लोग करेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 5, और एक हम लोग लेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 5। तो इधर से हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1, और इधर से हमारे पास आंसर आएगा -9। तो -9 आंसर आ जाएगा एक, और एक आंसर आ जाएगा 1। ये समझ आइए पार्ट। मैडम आइए। साथ साथ मुझे ना आंसर करते जाओ, साथ साथ बोलते जाओ कि आगे ये करेंगे, आगे ये करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको भी आता है। ओके, माइक ऑन रखो और मेरे साथ डिस्कशन में रहो। The ठीक है। solution of the equation x square plus bx plus c is equal to 0 are this and this. Find the value of b and the value of c. अब बस उसने हमसे कहा कि b और c की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, और उसका सोल्यूशन ये आ रहा है हमारे पास। तो अब हम लोग इसको इसको इन बैकवर्ड्स डिस्कस कर रहे होंगे कि हाँ मुझे पता है। क्या करेंगे। मतलब नहीं, मतलब मुझे पता नहीं आगे का, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे सबसे पहले। अच्छा, फॉर्मूला। लगा दिया। माइनस क्या फॉर्मूला होता है? जो आप ही लिख रही है वो होता है फॉर्मूला। अब क्या करूंगी? ठीक है। 9 -7 लगाया बी की जगह। ठीक है, फिर फिर -7 लगाया। 2a मोस्ट लाइकली 1 है, मोस्ट लाइकली नहीं 1 ही है। और √61 जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इसकी जगह आएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 61 के इक्वल है। और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने कह दिया कि a इज इक्वल टू 1 है, तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1c इज इक्वल टू 61। फिर इसको कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 61। ये कह सकते हैं ना। और हमने हाँ ये कहा कि जो b है वो हमारे पास 7 है, ठीक है। तो हमारे पास ठीक। 7 स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 61, 49 माइनस 4c इज इक्वल टू 61, और 49 माइनस 61 इज इक्वल टू 4c। 49 माइनस 61 क्या होगा? -12/4 इज इक्वल टू c। तो c इज इक्वल टू -3। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, b की वैल्यू आ गई थी 7, c की वैल्यू आ गई -3। आंसर करेक्ट, आंसर सही है। आपका ये मेथड बिल्कुल ठीक है, और एक्चुअली मुझे अच्छा भी लगा, मेरे मेथड बताया बिल्कुल ये वर्क कर गया। पता है मैं क्या सोच रही थी? मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोच रही थी। देखा, हर बंदे का सोचने का फर्स्ट थॉट डिफरेंट होती है। मेरी थॉट ये थी कि इसको मैं, इसका जो आंसर होगा, ठीक है, उसको और इसके आंसर को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट